किसी नबी की बारगाह में 10 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 20 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 30 मरतबा। आगे बात करते हैं, किसी नबी की बारगाह में 100 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 200 मरतबा। मगर मेरे दोस्तों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, आमना के चांद के गीत गाने वालों, हसनैन के नाना के नारे लगाने वालों, आओ प्यार के जुमले सुनो यार। किसी नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, मगर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो 100-200 मरतबा नहीं, बल्कि उस नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितनी मरतबा बोलिए, कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। तवज्जो से, बड़े लाड के जुमले मेरी तरफ फोकस रखें। 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। एक दिन मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा की शक्ल इख्तियार करके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू दरदा मेरे नबी के सिहाबी हैं, हजरत जिब्रील सिहाबी रसूल की शक्ल इख्तियार करने के बाद मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील नौकर बन के खड़े हैं। हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में खड़े हैं। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, यार जिब्रील पर्दे हटा दो। कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो। मेरे नबी ने फरमाया, यार जिब्रील आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। सुभान अल्लाह। जो है मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत दिखा दो। मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस सुनो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका जी अल्लाह करीम ने 600 पर अता किए। सुभान अल्लाह। कितने कितने? 600 पर अता किए हैं। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में कहते हैं, आका अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने 600 परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। क्या पड़ जाएगी? बोलिए तवज्जो से, पूरा मजमा बोले, क्या पड़ जाएगी? बात जहन में आ रही है? बेचैनी तो नहीं है? हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैंने परों को खोल दिया, मैंने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी। नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना, सुभान अल्लाह, अगर मुझे देखना है आका तो मकाम सिदरा पे आना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ आना होगा? सब बोले कहाँ आना होगा? मकाम सिदरा पे आना होगा। आज मेरे नबी खामोश हैं, मेरे करीम नबी आज कुछ ना बोले, आज मेरे आका खामोश हैं। मगर आ गई वो शब, आ गई वो तारीख, आ गई वो रात जिसे मैं और आप महराज की रात कहते हैं। सुभान अल्लाह। 27 रजब की रात है, महराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। सुभान अल्लाह। पावर बताने लगाऊं, पावर बताने लगाऊं। मेरे करीम नबी के साथ में हजरत जिब्रील, तो जो हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ में महराज वाली रात है, महराज वाली शब है, 27 रजब की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को उबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे। सुभान अल्लाह। कहाँ है हजरत जिब्रील? मकाम सिदरा। मकाम सिदरा पे मेरे आपके नबी जलवाबार हैं। हजरत जिब्रील भी खड़े हैं। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। अब बोल दो मुस्कुरा के, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील वादा है बाबा। अच्छा, मुझे लग रहा कि समझ के सुनने हो, है ना? फिर भूल कैसे गए? हजरत जिब्रील ने क्या कहा था? अगर मुझे देखना है बोल दो, सीख लो कुछ। सिदरा पे आना होगा। आ गया वो दिन, आ गई वो रात, आ गई वो घड़ी, आ गई वो सायद साथ 27 रजब की रात है, महराज वाली शब है, महराज की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ है। आसमानों को बोर करने के बाद,
आसमानों को पार करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे जलवा कर, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे जलवा बार। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, यार जिब्रील वादा पूरा करो, सुभान अल्लाह, वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा, हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। अब हजरत जिब्रील यहाँ खड़े हैं, ठहर गए। मेरे आका आगे की तरफ रवाना, मेरे आका आगे की तरफ रवाना। तो हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़े प्यार की बात है, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, आका असली सूरत में देख लिया। आका जी, अल्लाह ने आपके हुस्नो जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार कर, सुभान अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। और जो है कौन कहने लगा? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका आपने मुझे तो देख लिया, मगर अल्लाह ने आपके हुस्न पर, आपकी खूबसूरती पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, सुने। और जितना बड़ा जुमला इतना ही बड़ा रिस्पॉन्स भी होना चाहिए, मजा आएगा, बहारें आएंगी। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका पर्दे हटा दीजिए, मुखड़ा दिखा दीजिए, चेहरे का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील हमने भी दुनिया में कहा था पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। अब मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना अब जो है, अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना हो। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया, सीधी सादी भाषा में करो आखिरी बॉर्डर आ गया। या रसूल अल्लाह यहां से आगे अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाए। मगर मेरे दोस्तों, जलसे में आने वालों सुनो, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, जहां हजरत जिब्रील की पावर ने जवाब दे दिया, वहां से आगे आमना के चांद का गुजर होता है। सुभान अल्लाह। माइक वालों थोड़ी सी आवाज ऐसा बढ़ा दीजिए, कहां चले, बुलाइए ऑपरेटर साहब को, बुलाइए इस्तंजे में। हाँ तो थोड़ा सा दूर से अगर पकड़ ले तो अच्छा रहेगा। सुने मोहब्बत के साथ, हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका पर्दे हटा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं नबी के चेहरे को देखने के लिए। मेरे आका ने बड़े लाड में फरमाया, जिब्रील हमने भी तो तुमसे कहा था, तवज्जो है, हमने भी तुमसे कहा था पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, मगर तुमने कहा था आका अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील अब अगर हमें देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका जी ना बस मकाम आखिर आ गया, आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो नूरानी पर जल गया। मगर मैं आपको ये बताने लगा हूं, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, जहां हजरत जिब्रील की पावर ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आइए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ऐलान फरमाता, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, रोशन किताब।
मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम आदम बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब जो है मैं उस वक्त भी नबी था। मगर एक बात और सुन लो, आज तो कुछ फिरकों ने ऐसा भी जन्म ले लिया है कि नबी के माँ और नबी के बाप पे भी लोग अटैक कर रहे हैं। मैं हैदराबाद में तकरीर कर रहा था इमरान भाई, तो एक बीच मजमे से एक शख्स उठा, शायद आज भी वो यूट्यूब पे है, तो 20 शख्स मजमे से उठने के बाद कहा कि हजरत एक बात बताओ कि नबी के वालिदा का, नबी के वालिद का आप बार बार जिक्र करने लगे हैं सैयद साहब। तो उसका अटैक ये था कि ये बताओ कि नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना भी नहीं देखा। मैंने कहा यार कौन से जमाने की बातें करने लगा है बाबू, ये आवाज थोड़ी ज्यादा खींच रहा, चूस रहा आवाज। ना ना, अगर आवाज इससे नहीं चूसेगा थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, ना चूसे, है ना। हाँ सुने आप, मैं आपको वो बातें देने लगा हूं जो जरूरत की है। मैंने नबी के मीलाद जब पढ़ना शुरू किया तो नबी की माँ, नबी के बाप का जब जिक्र किया तो बीच मजमे से ये बातें दामन में बांध के ले जाओ और ऐसे खतरनाक लोगों से दूर रहो जो नबी के वालिदैन पे भी अंगुश नुमाई करें। सुनने आप, उसका मकसद सीधा सीधा टारगेट, बोले नबी के वालिदैन ने दोनों तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा यार, सारे जमाने तो हसनैन के नाम की। बेशक सुभान अल्लाह। जब कब तब कुछ भी नहीं था जब मेरे नबी का नूर था। मेरे नबी फरमाते कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, वह कुल्लु खलाइक मिन नूरी, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। बेशक सुभान अल्लाह। पता चला कायनात में सबसे पहले मेरे नबी का नूर। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुष्ट में रखा गया और जो है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये नूर मयस्सर हुआ। हजरत आदम कहते हैं कसम काबे के रब की, मेरे नबी फरमाते सुने कसम काबे के रब की, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक जिस जिसको भी ये मेरा नूर मिला उनमें एक भी ऐसा नहीं था जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। एक भी ऐसा नहीं था, चैलेंज है मेरे नबी का, उनमें एक भी बुतों के पूजने वाला नहीं, सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। किताबों के हवाले सुनो, किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम तारीख तिबरी। उलमा बैठे, कोई छोटी किताबें नहीं है, बड़ी बड़ी जिम्मेदार किताबें। और एक चीज और है सुन्नियों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने नसीबे पे नाज करो, हम मिलाद वाले हैं। मेरे दोस्तों सुन्नियों के मुसन्निफों को जब तक चैन नहीं पड़ता, जब तक कि वो अपने किताब लिखते हैं, जब तक उसमें नबी का मिलाद न लिखता। बेशक बेशक। यार में बोलो या रसूल अल्लाह। सदाए दुरूदों के आते रहेंगे जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मिलाद होता रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अब ये नूर हजरत आदम को मिला, जो है, और चैलेंज है पूरे मजमे को, जितने भी इधर से उधर खड़े हैं सुनिए मेरी तरफ ध्यान करिए, पूरे मजमे को आपको चैलेंज है, कोई अपने 5 दादाओं के नाम बता दो, यहां से लेकर वहां तक अपने दादाओं के ईमानदारी से 5 के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, बताएगा कोई? और नई नस्ल तो ऐसी हो गई है सैयद साहब, अगर नई नस्ल का दादा जल्दी चला जाए तो इसे ये नाम भी याद नहीं कि दादा का नाम क्या था। ये हमारे जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इन्हें तो शायद दादा और परदादा का नाम याद हो, मगर नई नस्ल को किसी का नाम याद नहीं।
मगर आओ सुनो, मेरा आपका नसब इधर उधर हो जाएगा, मगर हसनैन के नाना का नसब सलामत रहेगा। बेशक। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले जी लगा के या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे नबी का नूर मयस्सर हुआ। अब ये मेरे नबी का नूर हजरत आदम से लेके यानी हजरत आदम से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, आओ सबके नाम बताए देते हैं। मेरे दोस्तों सुनो, आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम दुनिया के पहले आदमी। आदम के बेटे शीस हैं जिनका मजार अयोध्या में। सुभान अल्लाह। कहाँ है? अयोध्या में। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल। जी लगा के बोलो, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती शकील अहमद साहब रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत, हिंदुस्तान का जिंदा मुसलमान, सरकार का नसबनामा, नारे रिसालत। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। एक बात बताओ यार केसरपुर वालों, तुम्हारे बीच में मंत्री आ जाए देख के खड़े हो जाते हो, बताओ ईमानदारी से, मंत्री की इज्जत ज्यादा है कि हसनैन के नाना के दादाओं की? सुभान अल्लाह। और सुन्नियों घबराओ मत, नबी मदीने से देख रहे हैं और गवाह सैयद साहब हैं, तवज्जो है। कल कयामत में अपने नाना का दामन पकड़ के कह देंगे नाना जी ये अपने वाले हैं। बेशक। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दोबारा पढ़ दें, पढ़ दें, हाथ उठा के बोलो कौन कौन नहीं सुनना चाहता। खड़े होकर सुनिए। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे
और बढ़ाई आवाज, बिल्कुल चूस रहा। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे मेरी तरफ देखिए, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा। मालिक मुस्कुरा के बोल दो यार, सुभान अल्लाह। मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के अर्श हक है मसनद रिफवत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, देखनी है हश्र में अरे इज्जत रसूलुल्लाह की, ये उठाइए कि देखनी है हश्र में अरे इज्जत रसूलुल्लाह की। जी लगा के दुरूद पाक पढ़ो। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह। पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। सुने मेरी तरफ देखें, अब ये नूर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की वालिदा माजिदा सैयदा को मयस्सर हुआ। 9 महीने का जमाना गुजर गया, कितने दिन आने लगा हूं, जो आला हजरत ने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आओ मैं उसी तरफ आने लगा हूं, आइए मोहब्बत के साथ। अब ये नूर नबी की अम्मी को मयस्सर हुआ। नबी की माँ कहती है 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी, बड़ी खुशी, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। कभी कोई गिरानी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई वजन महसूस ना हो। एक दिन सरकार की दादी, कौन? मेरे आपके नबी की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है, मक्के का दस्तूर, मेरी तरफ देखें आप, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो कभी नए कपड़े न पहनती, जिसका शोहर चला जाता है वो कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तवज्जो है, ये मेरे नबी की दादी ने आपके दादा से हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, तो सरकार के दादा बोले तू औरत जात, तू जाके समझा दे। तवज्जो है, तू औरत जात है, तू जाके समझा दे। अब मेरे नबी की दादी कहती है, सुनो ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना को जाके बताऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे। अच्छा कुछ बातें तो इशारों में भी समझ लिया करो यार। सैयदा कहती है, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला ही लग जाता है, मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। मेरे आपके नबी के दादा आमना के करीब आते हैं, बड़े लाड में कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, तू जानती है मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। बेटी मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक चालो चलन है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया
दुनिया से चला जाता है। वो कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू न लगाती। बेटे तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाया कर। मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं, बाबा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, है अल्लाह, आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। और बाबा जान यहीं तक नहीं, बल्कि जब मैं पहाड़ियों की वादियों से गुजरती हूँ तो जो है मैं पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ तो मुझे पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, पत्थरियों से, पत्थरों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह। अब एक मसला यहाँ और भी हल हो गया, और मसला ये हल हो गया कि नबी की अम्मी क्या कह रही हैं कि मैं पहाड़ियों के दरमियान से गुजरती हूँ तो मुझे पहाड़ों से, पत्थरों से, पत्थरियों से, पेड़ पौधों से मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी बोल दो, बोल दो, बोल दो। अच्छा आज हम सलाम पढ़ने लगे तो लोग ताना देते हैं, यार बरेलवा मसलक वाले हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हम पढ़े तो लोग ताना देते हैं, ताना दे रहे हैं, बरेलवा मसलक वाले हैं। आओ मोहब्बत से सुनो। मैंने उनसे कहा आला हजरत चलो 200 साल पहले दुनिया में आ गए, एक मोटी सी बात ले लेते हैं, मगर मेरे नबी की अभी दुनिया में भी नहीं आए। नबी की अम्मी कह रही है पत्थरों से, पेड़ पौधों से, बूटों से मुझे आवाज आ रही है कि नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह। जरा दादानो ये तो बताओ इन पत्थरों का, इन पेड़ पौधों का कौन सा मसलक? वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। सीधी सी बात है, जरा ये तो बताओ इन पेड़ पौधों का कौन सा मसलक? जबान पे ताला, खत्म। जलसों में कुछ ना कुछ सीखा करो, आके अपने आलिमों के करीब बैठा करो। मेरे दोस्तों जरूरत है, बहुत पुरफितन दौर है, अपने आलिमों के करीब आके बैठो, उनसे मोहब्बत करो और दीन की बातें सीखो। ये गौसे आजम की बज़्म है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल सजाई है। गौसे आजम फरमाते हैं अगर कोई शेर के जबड़े में मुझे पुकारे तो मैं शेर के जबड़े से आके उसे छीनने की ताकत रखता हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कोई सैयद साहब पुकार के तो देखे, कोई सच्चा आशिक तो हो यार, कोई दीवाना तो हो। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं पूरी दुनिया को ऐसा देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बताओ ईमानदारी से, तुम्हारे हथेली पे अगर राई का दाना रख दिया जाए कितनी आसानी से उसे देख लेते हो। मेरे गौसे आजम पूरी दुनिया को इस अंदाज में मुलाहिज़, पूरी दुनिया को देख रहे हैं। मेरे गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। अब मैं इसमें दूसरी गिरा लगाता हूं, सुने। कौन से वजू से? इशा के वजू से फजर की नमाज। उलमा बैठे, चैलेंज है मेरा, मेरे नबी के सिवा, मेरे नबी के सिवा दुनिया में कोई लाल ऐसा नहीं जो वजू करके सो जाए और फिर उसका वजू न खत्म। वजू करो और वजू करने के बाद थोड़ी देर टेक लगाओ, खत्म। जी बोलो, आपने तो देखा होगा, सुना होगा, अगर थोड़ी सी टेक लगा के तो मौलवी कह गए जा वजू टूट के दोबारा जाओ, ये शरीयत है। मगर मेरा नबी सादे पानी से वजू करने के बाद अगर सो जाए तो मेरे नबी के वजू पे कोई फर्क नहीं, मेरे नबी का वजू बाकी। तो पता चला कि सरकार गौसे आजम 40 साल तक कभी रात को सोए नहीं। अल्लाह, 40 साल तक रात को कभी नहीं सोए। और हम क्या कह रहे हैं? गौस का दामन नहीं छोड़े। हमने कहा झूठे हो, पकड़ा ही नहीं। गौसे आजम का दामन पकड़ा होता तो नमाजी पक्के होते। जलसे से पहले नमाज है। गौसे आजम का दामन अगर पकड़ा होता तो चेहरों पे दाढ़ियां होती। ये नबी की प्यारी सुन्नत है। मगर हालत ये हो चुकी है 60-60, 65-65 साल के भी लेमिनेशन करवा रहे हैं सुबह सुबह। इतनी चिकनी करा देते हैं उल्टी तरीके से, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। पैर कब्र में लटक रहे हैं और दाढ़ी को मुंडाया जा रहा। क्या हो गया तुम लोगों को? मेरे दोस्तों, शरीयत के करीब आ जाओ,
कुरान के करीब आ जाओ। नौजवानों बताओ, क्या ये मोबाइल की मोहब्बत कब्र में बचाएगी? बोलिए बोलिए, मोबाइल का प्यार कब्र में बचाएगा? फेसबुक की मोहब्बत कब्र में बचाएगी? नहीं बचा सकती। आ जाओ कुरान की तरफ, कुरान की तिलावत करो, नमाज़ें अदा करो, आलिमों से प्यार करो, आलिमों के करीब आ जाओ, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह। इशक मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक शख्स हाजिर होता है और आने के बाद कहता है कि हजरत सलाम अर्ज करता, अस्सलामु अलैकुम। मेरे गौसे आजम ने बड़े लाड में वालेकुम अस्सलाम 2 मरतबा जवाब। तो आने वाले बूढ़े शख्स ने पूछा, सरकार मैंने तो सलाम एक किया था, आपने जवाब 2 दे दिए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, यार एक उधार था वो अदा कर दिया आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधार था अदा कर दिया। मेरे गौसे आजम से वो बुजुर्ग कहते हैं कि सरकार उधार कब का था? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, एक मरतबा तुमने मेरी माँ को सलाम किया था, फातिमा उम्मुल खैर को सलाम किया था, और तुमने ये सोच के सैयदा को सलाम किया था, अगर मैं सैयदा को सलाम कर लूंगा, नबी की औलाद को अगर सलाम कर लूंगा, फातिमा की बेटी को अगर सलाम कर लूंगा, कुछ दुआएं मिल जाएंगी। तो मेरी माँ ने हया और शर्म की वजह से जवाब तो दिया, मगर आहिस्ता से दिया। तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया था कि शायद सैयदा ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। आओ, मेरी माँ ने जवाब तो दे दिया था। मैं अपनी माँ के पेट में उस वक्त आराम कर रहा था, मैंने सोचा आज मौका बहुत अच्छा है, उधार को चुकाए देते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यह है मेरे गौसे आजम की शान। और ये आने वाली जो फरवरी है ना, फैजान भाई, ये आने वाली जो फरवरी की 9 तारीख है, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी, इस तारीख को 2 साल मुझे मुकम्मल हुआ। एक मेरे साथ हादसा पेश आया और मैं अपनी बात कह रहा हूं आपसे, सुने। टर्मिनल नंबर 2 दिल्ली से मेरी फ्लाइट कोलकाता के लिए जानी थी। 5:30 बजे मेरा टिकट था। हम अंदर हो गए, सब कुछ सारी जांचें हो गई, पहुंच गए। उसके बाद में पता चला कि फ्लाइट 2 घंटे लेट है पीछे से। 2 घंटे के बाद 7:30 बजे जब हवा में उड़ना शुरू हुआ फ्लाइट हमारा, तो तकरीबन 25 मिनट चला। कितने? 25 मिनट। अचानक पायलट ने ऐलान कर दिया, दाहिनी साइड के इंजन में अचानक खराबी। 2 इंजनों वाले जहाज में मैं सफर कर रहा था। दाई साइड का इंजन खराब, 2-4 मिनट न गुजरे के बाई साइड का इंजन भी खराब। कसम अल्लाह की, कैसरपुर के जिंदा दिल लोगों, मैंने अपनी नजरों से देखा, मैंने अपनी नजरों से देखा। ये पेटी बांधी जाती है, कुछ लोग अगर फ्लाइट में बैठे होंगे तो आपको पता होगा, ये पेटी बांधी जाती है यहाँ, तो इस पेटी के सहारे से लोग कुर्सियों पर गिर गए थे। मैंने देखा लोगों को बेहोश होते हुए, लोग बेहोश हुए पड़े थे, ज़ारो कतार रो रहे थे, चीखें निकल रही। मगर सुनो, गौसे आजम का जलसा कराने वालों और गौसे आजम के जलसे में आने वालों, मेरे दोस्तों तवज्जो से सुनो। हालात बेकाबू हो गए फ्लाइट के। पायलट ने ऐलान कर दिया, जहाज कंट्रोल से बाहर हो चुका है। क्या आलम रहा होगा पैसेंजरों का, क्या आलम होगा उसमें जो सवार होते, जिस्म का रोंगटा खड़ा था। हम थरथरा रहे थे कि आज जान बचने वाली नहीं है। मगर अचानक बगदाद के बादशाह की याद आ गई। सुभान अल्लाह। अचानक फातिमा उम्मुल खैर के बेटे की याद आ गई। और मैंने कहा, सरकार आपने तो 12 बरस की निकाली है, मुझे तो अभी 25 मिनट हुए। अल्लाह, अरे बोल दो बोल दो बोल दो। आपने तो 12 बरस की निकाली है, सरकार मुझे तो 25 मिनट हुए हैं। मैंने अगली सीट को पकड़ने के बाद मैंने पुकारा, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। चंद मिनटों के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने आके 35,000 फुट की ऊंचाई पे मेरे फ्लाइट को पकड़ के रोक दिया हो। सुभान अल्लाह। सैयद साहब की मौजूदगी में कसम अल्लाह की मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, मैं अपनी बात करने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे 35,000 फुट की ऊंचाई पे किसी ने आके हाथ लगा दिया और फ्लाइट को रोक के कहा, इसमें मेरा गुलाम बैठा है। सुभान अल्लाह। मुझसे प्यार करने वाला बैठा। अचानक जहाज जो डगमगा रहा था वो अपने रास्ते पे सीधा हो जाता। पायलट ने ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया।
मुझे ऐसा लगा कि बगदाद के राजा ने आके उस वक्त रोक दिया। सुभान अल्लाह। मगर मैंने सिट को पकड़ने के बाद या गौसल मदद, या गौसल मदद के नारे लगाए। उस वक्त मुझे आला हजरत का शेर याद आया, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कोई पुकार के तो देखे, सच्चे दिल से गौसे आजम से मोहब्बत तो करके देखे। इधर उधर की बातें करने वाले तो बहुत हैं। फकीरों की झोली में तवज्जो है, फकीरों की झोली में आज भी सब कुछ है। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। सुने, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ। तरीका चाहिए, मांगने का अंदाज होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे गौसे आजम की शान बड़ी अलग है। अमरोहा की दास्तान आपने सुनी होगी। जिस शहर से मेरा ताल्लुक है वहां भी फातिमा का लाल रहता है। मोहब्बत से बोलो। अली का बेटा जिसे शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत कहते हैं, सीधी सादी भाषा में सुन लो, बिच्छू वाले बाबा कहते हैं जी। वो मेरे अपने शहर का मामला है। जो लोग ये कहते हैं कि कब्र पे क्यों जाते हो, कब्रों में कुछ नहीं रखा इनके, उन्हें उसका कान पकड़ के अमरोहा की वादी में ले आते और अमरोहा में जाने के बाद बिच्छू को उठा के हाथ पे रख देना, सांप को उठा के हाथ में रख देना। अमरोहा के राजा सैयद शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आज से 750 पहले कहा था, मेरे मजार पे सांप रहेंगे, बिच्छू रहेंगे, मगर किसी को कभी तकलीफ नहीं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। आज भी आप अमरोहा में जाके देखो मेरे दोस्तों, सांप उठा के हाथ पे रखिए, बिच्छू उठा के हाथ पे रखिए, मगर कोई तकलीफ पहुंचा नहीं। इतना तो बताओ, आखिर कौन सी ताकत है, कौन सी पावर है, कौन सी हुकूमत है जो बिच्छुओं पे ताला लगा दिया, सांप के डंग पे ताला लगा, किसी की जरूरत नहीं होती। मैं फिर कहता हूं, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप। रमजान का महीना है, मेरे गौसे आजम अपने हुजरे विलायत में बैठे। एक शख्स हाजिर होता है, आने के बाद कहता है, सरकार आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर की। सुने मेरी तरफ नौजवानों, मेरी तरफ कोई बात नहीं है, अगर आवाज मेरी बैठी है तो मैं आपको कुछ बातें तो दे रहा हूं, कोई बात नहीं, सुने मोहब्बत के साथ। बगदाद में मेरे गौसे आजम हुजरे विलायत में बैठे हैं। एक बगदाद का रहने वाला शख्स मेरे गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, सरकार आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे दस्तरखान पे कबूल फरमा लीजिए। मोहब्बत से बोलो, जी लगा के बोलो यार, सुभान अल्लाह। आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, जाओ, आ जाएंगे। ये गेट से निकला कि दूसरा आ गया। ये दूसरा मुरीद आके बोला कि हजरत आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, जाओ, तुम्हारे घर भी आ जाएंगे। प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। ये चला गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एक दिन में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आ गए। कभी कभी इमाम साहब की भी दावत कई जगह से रमजान में आ जाती है। बोले हजरत आज हमारे घर भी आ जाना, हमारे घर भी आ जाना, हमारे घर भी आ जाना। रमजान का महीना है, 70 लोगों की दावत मेरे गौसे आजम ने कबूल फरमाई। कितने लोगों की? 70 लोगों की दावत को कबूल फरमा लिया। रात गुजर गई, अफ्तार हो गई, फजर की नमाज गौसे आजम की इक़्तिदा में बगदाद के बाशिंदों ने अदा की। अब जैसे मस्जिद से एक नमाजी निकला तो ये दूसरा जैसे आया करीब, तो बोला, यार आज तो मेरी किस्मत की महराज हो गई, आज तो मेरी किस्मत का सितारा तुलू हो गया। बोले क्या मतलब? बोले शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे आज शाम अफ्तार फरमाई है। बोल दो, बोल दो। तो ये दूसरा बोला कि मुझे ऐसा लग रहा कि तू झूठा है यार, आज शाम तो सरकार मेरे घर पे थे, मेरे साथ अफ्तार, मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। दोनों की बात तीसरा सुनते सुनते आ गया। तीसरा बोला, मामला क्या है? बोले ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। तो तीसरा बोला, मुझे ऐसा लग रहा तुम दोनों झूठे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों। बोले क्या मतलब? बोले हुजूर तो मेरे घर पे थे शाम, मेरे घर पे अफ्तार फरमाइए। कितने हो गए? चौथा भी आ गया। चौथा आके बोला क्या झगड़ा? बोले इसकी दलील ये है, मेरे घर, इसकी दलील ये है, मेरे घर, इसकी दलील ये है, मेरे घर। तो चौथा बोला, यार तुम तीनों झूठे हो, हमारे घर थे हजरत। तो
10 भी यही कह रहे हैं, 20 भी, 30 भी, 40, 50, 60, 70 आ गए। सुने मोहब्बत से, 70 के 70 की एक दलील, 70 के 70 बोले मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। झगड़ा बढ़ गया तो सारे के सारे बोले चलो गौसे आजम की बारगाह। तवज्जो है, अगर इमाम साहब 3 जगह खाना खा ले, इधर भी पहुंच जाए उधर भी पहुंच जाए, तवज्जो है, मगर इमामों को तो 3-3 नंबर आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। हाँ, और कभी कभी तो बेचारों का छुट्टी हो जाती है, कभी कभी रमजान में भी हमने देखा कि रमजान में भी मुश्किल हो जाता है पहुंचना। इन उलमा की कदर करो, इनसे प्यार करो, मेरे दोस्तों, इनसे दीन जिंदा है। तवज्जो है, इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा मजहब इस्लाम के लिए अगर कोई मेहनत करता है तो उलमा करते हैं। सुने कितने हो गए? 70 की एक जबान मेरे गौसे आजम के घर पहुंच गए। जैसे ही मदरसे में पहुंचे, सुने, मदरसे में जैसे ही पहुंचे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात हो गई। बड़े लाड के जुमले, बच्चों से मुलाकात हो गई। ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे। बोले 70 के 70, बोले हाँ 70 के 70 कहते हैं मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। मदरसे के बच्चे बोले हमें ऐसा लग रहा तुम 70 ही झूठे हो। मदरसे के बच्चे बोले हमें ऐसा लग रहा तुम 70 ही झूठे हो। हजरत तो मदरसे से बाहर कहीं शाम गए ही नहीं। क्या बात है, अरे बोल दो यार, तुम इतने सारे, मेरी आवाज बैठी हुई, आप क्यों घबरा रहे? बोलो। इतनी तो शकील अहमद रज़वी गौसे आजम का गुलाम हिम्मत रखता, इसी अंदाज में सुबह तक बोल जाएगा। जिंदाबाद। बेचैनी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। 1 घंटा हो गया, बात आगे बढ़ाएं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ये फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मदरसे के बच्चे बोले, मदरसे के बच्चे बोले हजरत तुम 70 के 70 गलत बात बयान कर रहे हो। अरे हजरत तो मदरसे से कहीं बाहर गए ही नहीं। शाम हजरत ने मदरसे में अफ्तार फरमाई। बात और नौजवानों और बात बढ़ गई। बोले चलो हजरत के हुजरे की तरफ चलते हैं। मेरे गौसे आजम अंदर हुजरे में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। उनके दीवाने आ रहे हैं, सरकार मुस्कुरा रहे हैं, मेरे गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं। जाके बोले हजरत जी आप तो मेरे घर थे। दूसरा बोला नहीं हजरत आप मेरे घर थे। तीसरा बोला हजरत आप तो मेरे साथ थे, और वाकई सबके साथ थे। तो मेरे गौसे आजम के चेहरे पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मेरे मुरीदो तुम तो 70 हो। 70 तवज्जो है, तुम तो 70 हो। अगर 70,000 भी होते तो एक वक्त में सबके यहाँ अफ्तार का। सुभान अल्लाह। यह है गौसे आजम की शान। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। सुनिए, किताब का नाम बहजतुल असरार। कौन सी किताब है? बहजतुल असरार। मेरे गौसे आजम कुर्सी खिताबत पे बैठे तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। 70,000 का मजमा है। गौसे आजम कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, 70,000 का अगर इधर मजमा होता और बीच में अगर 2-4 सो जाए तो हमें पता चलेगा क्या? बोलिए, पता नहीं चलेगा कौन सो गया। और मेरे गौसे आजम की एक करामत ये भी है, गौसे आजम के मुरीद कहते हैं कभी हम अगली सफ में आके बैठे, कभी बीच में जाके बैठे। माइक का दौर नहीं था मेरे दोस्तों, माइक का जमाना नहीं था। गौसे आजम के मुरीद कहते हैं कभी हम आगे आके बैठे, कभी बीच में जाके बैठे, कभी पीछे जाके बैठे। कहते हैं मेरे गौसे आजम के मुरीद आगे आए तो वैसी आवाज, बीच में पहुंचे तो उससे अच्छी आवाज, और जब पीछे जाके बैठे तो सबसे अच्छी आवाज आ। सुभान अल्लाह। बगैर माइक के 70,000 के मजमे में आज का मौलवी आवाज नहीं पहुंचा सकता बगैर माइक के। मगर ये मेरे गौसे आजम की करामत। 70,000 का मजमा है। मेरे गौसे आजम कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। बीच मजमे में एक शख्स तकरीर सुनते सुनते सो गया। क्या हो गया? सो गया। अब उस जात से बच जाएगा जो जात ये कहे कि मैं ऐसा देख रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे। वाह वाह वाह। सोने वाला बीच में सो रहा है। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। जो है खड़े हो गए। आप बैठे, गौसे आजम खड़े हो गए।
वो मंजर बताने लगा हूं। तकरीर को कर दिया बंद, और तकरीर को बंद करने के बाद वो बीच में सो रहा है। सोने वाला सो रहा है। मेरे गौसे आजम कुर्सी पे बैठे, तकरीर को कर दिया बंद, और जो बीच मजमे में तकरीर सुनते सुनते मेरे गौसे आजम का मुरीद सो गया। मेरे गौसे आजम इधर से उतरे और उस शख्स के सामने जाके हाथ बांध के खड़े हो गए। जिंदाबाद। ये बीच मजमे में सो रहा है और गौसे आजम वहीं पहुंचे और जाने के बाद हाथ बांध के खड़े हो गए। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बीच मजमे में जाके मेरे गौसे आजम का उस मुरीद के सामने खड़े। आए हाय कितना प्यारा मंजर होगा, मगर जुर्रत किसी की नहीं है, हिम्मत किसी की नहीं है, ताकत किसी की नहीं है कि कुछ बोले। सारे टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। मेरे गौसे आजम खड़े। चंद मिनट गुजरने के बाद गौसे आजम के मुरीद की आंख खुल गई। आलमे ख्वाब से आलमे बेदारी की तरफ आया, और जब बेदार हुआ ना मेरे गौसे आजम का मुरीद, देखा कि हजरत खड़े हैं सामने, मेरा पीर खड़े हैं सामने, देख के एकदम खड़ा हो गया, हाथ बांध के। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े लाड के जुमले दे रहा हूं। खड़े हो गए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता के सोते सोते क्या देख रहा था? वाह वाह वाह। सोते सोते क्या देख रहा था? गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता, हजरत आप उधर से इधर क्यों आ गए? मोहब्बत से बोल दीजिए, आप उधर से इधर क्यों आ गए? माशाल्लाह, आ जाओ कारी साहब। कारी शान आलम ने बड़ी मेहनत की भाई ने, हक अदा कर दिया। बहुत फोन भी इन्होंने किए, बड़ी मेहनत की। ऐसा इमाम बड़ी मुश्किल से मिलता, इतनी मेहनत करने वाला। मेरे दोस्तों, इमामों की कदर करो, इमामों की इज्जत करो, इनसे मोहब्बतें करो अपने आलिमों से। बात आगे बढ़ा रहा हूं, सुने। आलम बेदारी की तरफ कहा, सरकार आप उधर से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे तू बता कि तू क्या देख रहा था? मेरी छोड़, मगर तू बता तू क्या देख रहा था? बड़े प्यार के जुमले, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है, सरकार मैंने अभी अभी आलम ख्वाब में अली को देखा, नबी को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मैंने के आला हजरत। मैंने, तवज्जो सुने मेरी तरफ, मैंने अभी अभी, मेरे गौसे आजम का मुरीद कहता है, मैंने अभी अभी आलम ख्वाब में अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे ये और बताओ इससे आगे क्या देखा? हाय हाय हाय, मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, जिस सम तो देखिए नजारा अली का है। जिंदाबाद। मेरे गौसे आजम ने पूछा, बेटे ये और बताओ कि इससे आगे क्या देख रहे थे? तवज्जो से सुनिए। अब बताओ ईमानदारी से, इस बस्ती में रहने वालों, मैं आपकी बात करने लगा हूं। मेरी जगह आपका नवासा होता, आपका कोई बेटा होता, आपका भतीजा होता, रिश्तेदार कोई होता, इधर तकरीर करता होता या नात पढ़ता होता, तो आप अपने दोस्तों से कहते, यार देखो मेरा अपना दोस्त है, देखो ना यार मेरा बेटा है, देखो ना मेरा भतीजा है। बताओ ये नाज अपनों का होता कि नहीं होता? देखो यार मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, मेरा भांजा है। तवज्जो है, होता है। मेरे गौसे आजम कहते हैं, ये बता बेटे इससे आगे क्या देखा? गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता, सरकार मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितना अच्छा बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत जी मैंने ये देखा, मगर अब आप बता दीजिए आप उधर से इधर क्यों आ गए? अब जुमला नोट करो यार। मेरे गौसे आज़म मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, बेटे जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा।
ये है मेरे गौसे आजम की शान। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान बड़ी अलग है। अल्लाह के वलियों की शान बड़ी निराली है। अब्बासी खलीफा में से एक खलीफा एक शिकार के लिए निकला। अचानक मजार पे लोग जाते हैं तो फतवा लगाते हैं। हम अगर ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे चले जाएं तो फतवा लगा रहे हैं। हम अगर गौसे आजम के मजार पे चले जाएं तो लोग फतवा लगा रहे हैं। लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। मेरे गौसे आजम, सुनो मेरे दोस्त, शेख अब्दुल कादिर जीलानी शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और प्रोपेगेंडा बना के, तवज्जो है, यहूदी प्रोपेगेंडा बना के, यहूदी इस्लाम के पहले से दुश्मन रहा है, हजरत की बारगाह में आए और एक शख्स को लिटा के मसहरी पे, यहाँ नमाज जनाजा होती है ना, वहां लाके बिठा दिया, उसे लिटा दिया मसहरी पे, कफन पहना के मसनवी अंदाज में, और कहा कि हजरत जी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। और सटी सटी बात थी, बोले जब 2 तकबीरें हो जाए तो उठ के खड़ा हो जाना, जब दो तकबीर हो जाए उठ के खड़ा हो जाना। क्यों? ये चाहते थे गौसे आजम को जलील करें। मैंने कहा बे नादान, जिसे अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा कोई जलील नहीं कर सकता। गौसे आजम की बारगाह में आए और लिटा के चारपाई पे कफन पहना के आए, कहा कि हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दें? बोले पढ़ा दो। बोले पढ़ा दें? बोले पढ़ा दो। फिर मेरे गौसे आजम ने पूछा बता के पढ़ा दें? अल्लाह अकबर। पहली तकबीर, दूसरी तकबीर, अब ये पीछे खड़े खड़े देख रहे यार, उठता क्यों नहीं। तकबीर 2 हो गई, तकबीर तीसरी हो गई, तकबीर चौथी हो गई, सलाम हो गया, अब बाहर हो गए। बोले जाओ ले जाओ, जाओ ले जाओ, पढ़ा दी। अब ये जाकर हिलाया, अबे उठ, अबे उठ, सटी पटी बात थी। अब उठता नहीं है, जिंदा नहीं है, मुर्दा है। बोल दो यार, जिंदा नहीं है, मुर्दा है। हजरत जी हम तो वैसे ही कर रहे थे, हजरत जी हम तो जिंदा लाए थे। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया तभी तो मैंने 3 मरतबा तुमसे पूछा भी, जाओ जाके दफन, अब ये जिंदा होने वाला नहीं, जाओ दफन। ये है कसम खुदा की मेरे गौसे आज़म की शान। गौसे आज़म के प्यार में जिंदगी गुजारो, गौसे आज़म की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो, आप कामयाब हो जाओ। अब एक बात सुनिए, तकरीर खत्म, 1.25 घंटे के आसपास हुआ है। अब्बासी खलीफा में से एक खलीफा शिकार के लिए निकला और जब हिरन के पीछे कुत्ता दौड़ाया, आपने नाम सुना होगा कि कुत्तों से लोग पहले शिकार किया करते थे। हमारे बचपन में हमारे इलाके में भी लोग करते थे, कुत्तों से शिकार करते थे। तो ये खलीफा घोड़े पे बैठा और घोड़े पे बैठने के बाद इन्हें हिरन के पीछे दौड़ा। अब जैसे हिरन के पीछे घोड़ा और हिरन भाग रहा है, जंगलों को पार करता चला जा रहा है, मगर अचानक एक जगह आके ठहर गया। 50 जंगलों को पार कर गया, लंबी दूरी पार कर दी, मगर एक मकाम पे जाकर रुक गया, एक मकाम पे जाकर ठहर गया। इधर ये खलीफा, अब्बासी खलीफा में से जो खलीफा थे, ये बैठे घोड़े की पुश्त पे और उधर कुत्ता बैठा। बड़ा मंजर, बड़ा प्यार का मंजर है। उधर कुत्ता बैठा है और कुत्ता अब उधर की तरफ मुंह करके नहीं बैठा, बल्कि इधर की तरफ मुंह करके बैठा है, घोड़े की तरफ। कुत्ता आगे नहीं जाता, तवज्जो है, और ये घोड़ा लेके उधर नहीं जाता, और कुत्ता घोड़े की तरफ मुंह करके बैठा है, घोड़े की तरफ को मुंह करके। खलीफा ने कहा अपने कुत्ते से, जो कुत्ता जो हिरन जो दौड़ रहा था, वो एक जगह जाके अचानक रुक गया। अब यहाँ कुत्ता भी रुक गया। मेरे दोस्तों, ना कुत्ते की हिम्मत है कि आगे बढ़े, ना हिरन की हिम्मत है कि वहां से जाए। तुम्हारे गांव में मजार तो है हजरत, किसका मजार है? वालिद साहब। मेरे दोस्तों अल्लाह सलामत रखे, सुने, अब कुत्ता उधर नहीं जाता और हिरन उधर से नहीं जाता। बड़ा नजारा अलग है। खलीफा कहता है भाई इतनी दूरी से भागा चला आ रहा था, करीब में तेरा शिकार आता क्यों नहीं? सुने बड़े लाड के जुमले हैं मजारों पे जाने वालों। कुत्ता, ये कुत्ता इधर बैठा तो हिरन चिड़ा। जैसे कभी देखा होगा ना कि बचपन में किसी दूसरे महल्ले में बच्चे से लड़ाई हो जाए और वो दूसरे महल्ले जब भाग के अपने चाचा के करीब में आकर खड़ा हो जाए, बाप के करीब में आकर खड़ा हो जाए, तो कहता आना अब
बोलो बोलो, ऐसा है कि नहीं? अब उसे पता है कि मैं पावरफुल इंसान के बराबर में खड़ा हूं, मेरा बाबा है, मेरा चाचा है। कुत्ते का मुंह इधर हिरन की तरफ और हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ। तो हिरन चिड़ा। हिरन बोला आजा ना, मजाल है तो आना, फिर हिम्मत। खलीफा ये मंजर देख रहा, ना कुत्ता उधर जाता ना हिरन आगे जाता। अचानक एक बुजुर्ग उधर से तशरीफ लाए। तो इस बादशाह ने कहा, इस खलीफा ने कहा, ये बताओ भाई, ये मंजर बहुत देर से मैं देख रहा हूं, क्या मामला है? आने वाला बुजुर्ग कहता है, मेरी इमाम अली रजा से, बड़े प्यार के जुमले, मेरी इमाम अली रजा से इधर आते जाते कई मर्तबा मुलाकात हुई। मैंने इमाम अली रजा से पूछा, ये तो बताओ इधर जंगल में कहाँ जाते हो? तो वो कहने लगा, तवज्जो, इमाम अली रजा कहते हैं, इधर मेरे दादा अली का मजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर मेरे दादा अली का मजार है। कुत्ता मजार पे बैठा है। अब समझिए इशारे की जबान में, कुत्ता मजार पे बैठा है, मुंह पलट के बैठा है। कुत्ते के हिरन मजार के करीब बैठा है और कुत्ता थोड़ी दूरी पे बैठा है। कुत्ता हिरन को नहीं पकड़ता, हिरन उधर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कुत्ता कह रहा, आना, अब हिम्मत है तो। अब अली के दरबार में बैठा है। तो आलम तसव्वुर में कुत्ते से पूछा कि तू क्यों नहीं जाता? सुन लीजिए, तू क्यों नहीं जाता? कुत्ता बोला, नापाक हूं। है, वाह वाह वाह, कुत्ता बोला, नापाक हूं। हमने हिरन से पूछा, हिरन तू बता, तू क्यों यहां से नहीं जाता? बोले, पाक हूं। बोल दो यार, सुभान अल्लाह। मजार पे बैठा है, हिरन बोला, पाक हूं। बोले, तू क्यों नहीं जाता? बोले, मैं नापाक हूं। कुत्ता बोला, वो सवाल करने वाले बड़ा नादान है, कई कुत्ते भी मजार पे जाते हैं। नहीं समझे इशारे को यार, बोल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलियाए किराम, शाने औलियाए किराम, मुफ्ती शकील अहमद साहब रज़वी, नारे तकबीर, सैयद नासिर मियां साहब किबला। आलम तसव्वुर में कुत्ता कहता है, वो सवाल करने वाले कई मजारों पे कुत्ते भी जाते हैं। है जिंदा, अगर समझ गए हो तो बोल दो, समझ गए? कुत्ता बोला, अरे कई मजारों पे कुत्ते भी जाते हैं, क्योंकि मैं नापाक हूं। पता चला जो फतवा लगाए वो नापाक है। वाह, तवज्जो है, वो नापाक, और ये हिरन मजार से नहीं जाता इसलिए कि पाक। पता चला इतना शऊर तो जानवर भी रखते हैं यार। ये तो जानवर से भी गए गुजरे जो फतवे लगा रहे हैं कि मजारों पे मत जाओ। हमने कहा कोई जरूरत नहीं है, नापाक आता ही नहीं है। बिल्कुल भाई, नापाक आता ही नहीं है, पाक आता। अल्हम्दुलिल्लाह हिरन पाक के मजार पे बैठा है मौला अली के, और ये इधर नहीं जाता। बात बताओ, आगे बढ़ा के खत्म करें? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बेचैनी तो नहीं हो रही है? अल्लाह आपको सलामत रखने। सुबह 6 बजे तक होगा। जयपुर भी सफर करना। हाँ, आपको सफर करना। आपकी मोहब्बत में इतनी देर सब लोग हाथी में बैठे, 15 मिनट 10 मिनट। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, मजार पे कौन जाता है? पाक। बरेलवी भी छोड़ दो, इतना कहो कि पाक जाते हैं, खुद ही पता चल जाएगा कि बरेलवी कौन है और खटमल कौन है। मजारों पे जाना पाक का तरीका है, नापाकों का तरीका नहीं। बिल्कुल हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात पाक है, इसलिए हम मजारों पे जाते हैं। और जो कुत्ते की तरह नापाक है वो फतवे लगाते हैं। जिंदाबाद। मगर मेरे दोस्तों, पलट के आ जाओ। अल्लाह ने तुम्हारे अकीदे में बड़े बड़े गौस, बड़े बड़े कुतब, बड़े बड़े कलंदर, तुम्हारी हक्कानियत का ऐलान तो यही है। नहीं देखा खादिम हुसैन रज़वी का जनाजा? तो बोल दो यार, जिंदाबाद। सोशल मीडिया का जमाना है। पाकिस्तान का लाहौर में सबसे बड़ा ग्राउंड, तकरीबन 1.5 करोड़ का मजमा। पागल था वो शख्स, नबी की नामोस पे पहरा देने वाला, नबी की इज्जत पे पहरा देने वाला, नबी की मोहब्बत में मर मिटने वाला।
बड़े बड़े हाईवे जाम कर दिए, बड़े बड़े चक्के जाम कर दिए। जब फितना उठा पाकिस्तान में कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह को खातमुन नबीय्यीन नहीं मानते, आखिरी नबी नहीं मानते, खादिम हुसैन रज़वी ने आकर जाम कर दिया, रोड जाम कर दिया और दुनिया को बता दिया कि नबी की इज्जत पे अगर बारी आए, नबी की मोहब्बत पे अगर बारी आए, नबी की इज्जत पे अगर बन पड़े तो मेरे दोस्त अपना सर कटा देना, अपना घर लुटा देना, मगर नबी की इज्जत पे कोई दाग ना। जालिम आज कुछ भी बकना शुरू कर देते हैं, इन्हें शर्म और हया नहीं आती। अल्लाह के वलियों की शान बड़ी अलग है मेरे दोस्तों। खादिम हुसैन रज़वी मेरे नबी की इज्जत का पहरेदार था, मेरे नबी की नामोस का पहरेदार था। दोनों पैरों से अपाहिज, मगर बारिश हो रही है, कड़ाके की सर्दी का जमाना है, मगर मेरे दोस्त फिर भी नबी की इज्जत के लिए पहरा दे रहा है, नबी की नामोस पे पहरा दे रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था, हमारी हक़ानियत के ऐलान हमारे जनाजे कर दे। आखिरी बात सुने मोहब्बत के साथ, मेरे नबी दुनिया में आए, आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। बैठो भैया, बैठिए बैठिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मोहब्बत से जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। ज्यादा देर नहीं, सुनिए, बस क्लोज करने लगा हूं, मोहब्बत से सुने। मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, लोगों के कबीला बनो सुलैम का सरदार भी बन गया। मक्के में बड़े बड़े सरदार थे साहब, कबीलों के सरदार थे, नेता थे बहुत बड़े बड़े। सुने, मोहब्बत से सुने। तो कबीला बनु सुलैम के सरदार को जब पता चला कि मोहम्मद अरबी ने, अब्दुल्ला के बेटे ने नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया, मेरी तरफ फोकस रखें, बहुत मजा आएगा। तो इसने क्या काम किया, मेरे नबी हरम शरीफ के लिए उसके गेट के सामने से जाते थे। नौजवानों सुनो, उसके दरवाजे के सामने से जाते थे। तो इस कबीला बनु सुलैम के सरदार ने कहा, दरवाजे बंद कर दो। क्या कहा, बोलिए, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा, क्या मतलब, क्यों दरवाजे बंद? बोले, जो देख लेता है वो हो जाता है। बोल दो यार, सुभान अल्लाह। जो देख लेता है वो हो जाता है। बोले, क्या मतलब? बोले, मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाओ। मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लेता है। दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे नबी गुजर गए, दूसरा दिन आया, फिर इसने ऐलान कर दिया, फिर मेरे नबी गुजर गए, तीसरा दिन आया, फिर ऐलान कर दिया, फिर मेरे नबी गुजर गए। रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मगर एक दिन ऐसा, घर में बैठे बैठे अचानक आंखों की बीनाई चली गई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अरे जब मेरे सोने को देखना पसंद नहीं तो हमें तेरी आंखें पसंद नहीं, हमें तेरी आंखें पसंद नहीं। साहब नामीना हो गया, अंधा हो गया। अब मालदार बहुत था, रईस था अपने वक्त का। बड़े बड़े डॉक्टरों को उस वक्त में, जो हकीम और तबीब थे वादी अरब में, बड़े बड़ों को दिखाता है, डॉक्टरों को, हकीमों तबीबों को, सबको दिखा दिया, मगर समझ में किसी के कुछ नहीं जो है, किसी के समझ में कुछ नहीं आया। बहुत पैसा बर्बाद किया। लास्ट आप जानते हैं, जब मजबूर हो जाता आदमी तो क्या करता है, अपने घर की हुदूद में आके बैठ जाता है। सुने, मेरी तरफ देखें आप, ये कबीला बनु सुलैम का सरदार अपने घर में आके बैठ गया। तो इसकी एक लड़की है, नौजवान, लख्ते जिगर, नूरे नजर। तो कबीले में ऐलान हो गया कि नबी तशरीफ ला रहे हैं, मोहम्मद अरबी इधर से गुजर रहे हैं। ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, चेहरा न देखना, चेहरा न देखना। तो इस यहूदी की एक नौजवान बच्ची है, एक नौजवान लड़की है। इसने सोचा, आज तो मौका अच्छा है, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है, सुभान अल्लाह, आज तो देख नहीं है। मेरे नबी गुजर गए, तवज्जो, उसके घर के सामने से गुजरे तो इस यहूदी की बेटी दरीचे से झांक कर मेरे नबी की जुल्फों का दीदार कर रही है, मेरे नबी के रुख ज़ेबा का दीदार कर रही है। दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। दिल दिल में कहती है, चमक तुझ से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मेरे नबी गुजर गए, मगर जब ये दरीचे से झांक के देख रही थी तो कभी तो नबी के चेहरे पे नजर, कभी नबी के तलवे पे नजर। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जहां जमीन पे कदम पड़ता था वहां इस लड़की की नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी नबी के तलवे पे नजर। मेरे नबी गुजर गए, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आई। बोल दो बोल दो बोल दो यार, मजा आ रहा। लड़की घर से बाहर आई और जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ, तलवा टच हुआ, खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। जिंदाबाद। तड़प के बोला बड़मिया ये तो बता तू कहां से लाई? हमने तो बड़ों बड़ों को देख लिया, बड़े बड़े हकीमों को देख लिया, बड़े बड़े तबीबों को देख लिया, आंखों में बीनाई आने वाली नहीं है बेटी। लड़की बोली बाबा कोई और हकीम होगा, मगर जिससे मैं लाई हूं जो है पक्के पे लाई हूं, आंखों में बीनाई आएगी। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, जिंदाबाद। सुने यार सुने, आंखों में बीनाई वापस आएगी। लड़की घर से बाहर आई, नबी के तलवों से लगने वाली खाक मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरी लिए दवा लाई। अब वो लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते, देखते ही देखते आंखों में बीनाई वापस आ गई। आए है वापस आई। तड़प के बड़ा मियां बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई? जल्दी बता दवा कहां से लाई? बोले बाबा ये नहीं बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगी लाई किससे हूं। बोले फिर? बोले बेटी हम ये चाहते हैं, हमने बहुत पैसा बर्बाद किया, हम ये चाहते हैं, हमने बड़े सफर किए हैं, बड़े डॉक्टरों को देखा है, मगर बेटी किसी के हाथ से हमें शिफा न मिली, आंखें न मिली। बेटी हम चाहते हैं थोड़ा सा इनाम दे देंगे उस हकीम को। क्या बात है, जिंदाबाद। हम मक्के के रईस है ना, हम थोड़ा सा इनाम दे देंगे। बेटी कहती बाबा आप गलत फहमी में है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि पूरी कायनात को अल्लाह की अता से देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, देता है। बोले बेटी नाम तो बता दे किससे लाई है? आए हाय बड़े प्यार के जुमले, कसम अल्लाह की। वो कहते हैं तेरा नाम तो बता दे। बोले बाबा जी नाम नहीं बताऊंगा, काम हो गया, काम हो गया। अंधे को क्या चाहिए? आंखें, दो आंखें। ये तो बड़ा मशहूर मुहावरा है, अंधे को चाहिए दो आंखें। अभी से मिल गई, मगर बोला बेटी बता तो दे लाई किससे है? बेटी ये तो बता दे लाई किससे? बेटी कहने लगी ओ बाबा जिसे तू सुबह को गाली देता था, शाम को गाली देता था, दोपहर को गाली देता था, जिसके आने पे कहता था दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो, दरीचे बंद कर लो, उसी मोहम्मद के तलवों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उसी की खाक की बरकत को बदौलत तेरी आंखों में बीनाई आई। तड़प के बोला बेटी मोहम्मद अरबी की आंखों खाक लेकर आई है, मोहम्मद अरबी के तलबों से लगने वाली खाक तूने मेरी आंखों में लगाई? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। अल्लाह। बोले ऐसी आंखें होगा कोई इतना बड़ा इमरान भाई? बोले नहीं चाहिए। तो बेटी बोली अब्बा जी क्या करोगे? बोले फोड़ूंगा। क्या करोगे? बोले फोड़ूंगा। फोड़ेगा? बोले हाँ फोड़ूंगा। तो बुढ़िया आगे महल्ले के समझाने, जब कभी लड़का इधर उधर की बातें करता, मेरी तरफ देखे फैजी साहब आ गए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बुढ़िया समझाती हैं। लास्ट पॉइंट की बात सुन लीजिए आप बस। तो बूढ़े आके बोले, बुढ़िया बोली, जवान बोले, सब कबीले वाले आके बोले नादान जब मिल गई तो क्यों फोड़ रही? हाँ कोई मोहम्मद अरबी देखने थोड़ी आए। मैंने कहा वे बड़ा नादान है, जिसकी आंखों से कायनात न छुपी हो तेरी आंखें छुप जाए। जिसकी आंखों से कायनात न छुपी हो तेरी आंखें छुप जाएंगी। क्या कहेंगे? वाह वाह वाह। बोले नहीं नहीं फोड़ूंगा, नहीं बाज आएगा। बोले ना फोड़ूंगा। सबने समझा जी, मगर समझ में ना आया। नौकरों से बोला 2 सलाह खिलाओ,
अंगारों के मानिंद चमकाओ, सलाखे समझ रही ना, 2 सरिये लाओ, अंगारों के मानिंद चमकाओ। पूरा खानदान देख रहा, पूरा कुनबा समझा रहा, मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आया। बोले फोड़ूंगा। हमने कहा नादान सुन ले, इन आंखों को मिटाने वाला दुनिया में कोई नहीं। अब ये सलाखे लेके आया और जैसे ही गरम गरम सलाखे आंखों में डाली, डालते ही सलाखे ठंडी हो गई। जिंदाबाद, वाह वाह, सलाखे बुझ गई, सलाखे ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा, अपनी बेटी का, इस बेटी का हाथ पकड़ा कबीला बनु सुलैम के सरदार ने, और बेटी का हाथ पकड़ के बोला, बेटी चल मुझे भी ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस मोहम्मद, जुमला दे रहा हूं, जिस मोहम्मद अरबी की पैरों की लगने वाली, तलवों की लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर मोहम्मद अरबी की साथ का क्या आलम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भाई खत्म करें अब। और अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी मचाओ मेरा दम निकल जाए। देख रहे हो यार, सिंगल चेसिस आदमी है ना, फिर हमारी आवाज भी बैठ गई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आवाज काम करने लगी इंशाअल्लाह। जी जी, अच्छे लोग हैं आप। काश अगर आवाज ना बैठी होती तो फिर बाहर ही अलग आती। हालांकि इनका माइक बोलता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेटिंग करते हैं, हम कई बार पढ़ चुके हैं, मगर आज अचानक हो जाता कभी कभी माइक में, तो उसकी वजह से हमारी भी आवाज बैठ गई। हो सकता है हमने भी उधर खाया है कुछ, हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो। हम 4 दफे दवाई खा के तो इधर को आ रहे हैं। मोटिव हाँ भी निकलना है माशाअल्लाह, थोड़ा सा। खत्म कर दो। दिन भर जो है ना, दिन भर जो है कई जगह प्रोग्राम, आपका जाना रहता है। हाँ यार, अल्लाह आपको सलाम रखे। तो आप चले जाए, थोड़ा सा महीना और ठीक है। हाँ थोड़ा सा सुनिए, 10 मिनट और गवारा कर लो, फिर सैयद साहब जाएंगे। मैं 1.5 घंटा तो पूरा हो गया, मगर चलिए मेरा टाइम पूरा, मगर आपके प्यार का टाइम में भी बहुत बाकी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बतें आपकी, मगर मुझे 300 किलोमीटर घर भी जाना है ना। तो ये बात हो गई, और इंशाल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर कुछ, मगर एक वाकया बड़ा प्यार का सुन लीजिए, बात खत्म कर लेते हैं। आके बेटी का हाथ पकड़ा, फैजी साहब हाथ ला। ये शायर बहुत कीमती है, हमदम फैजी, ये फैजान कादरी इधर बैठे हैं, बड़े कीमती कीमती शायर बुलाए हैं, अल्लाह आपको सलामत। बेटी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के नबी के कदमों में, वाह वाह वाह, नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, आका कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, पढ़ ले कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। है वाह वाह। अच्छा सच ये है कि मेरा दिल खुद भी राजी नहीं होता हल्के पढ़ने में, मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि बुलंदी से पढ़ा जाए कि जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, और मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, और जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ थोड़ी सी बात और बढ़ाते हैं हुदूदे मदीना में। अब ये आपके प्यार के ऊपर, फैजान भाई इन लोगों के प्यार के ऊपर आ जाइए, इमरान भाई इनके प्यार के ऊपर, और सैयद साहब की शफकत, सैयद साहब का प्यार, सैयद साहब की मोहब्बत। आला हजरत फरमाते हैं कि सैयद जब तक कुफ्र न करने वाजिब ताज़ीम, बेशक, अगर वो कुफ्र कर बैठे तो फिर छोड़ दो उसे, अगर कुफ्र नहीं तक तो सैयद जब तक वाजिब ताज़ीम।
ये शरीयत की बात है, मैं अपनी बात नहीं करनी। सैयदों का अदब करो, सैयदों से मोहब्बत करो। खलीफा मुतवक्किल के ज़माने का वाक़या आपने सुना होगा, मुझे याद आ रहा। खलीफा मुतवक्किल के दौर में एक औरत खलीफा के पास आती है और आने के बाद कहती है, ओ खलीफा, तवज्जो है, ओ खलीफा, मैं सैयदा हूँ। क्या कहती है? मैं सैयदा हूँ, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे, वजीफा मुकर्रर कर दे, मैं सैयदा हूँ। तो शख्स कहने लगा, तवज्जो, ये खलीफा कहने लगा मुतवक्किल, मैं कैसे मान लूँ तू सैयदा है, मैं कैसे समझ लूँ तू सैयदा है, कोई पहचान बता। तो इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अली रजा बोले कि तूने अपनी चार दीवारी में जो शेर पाल के रखे, चीते दरिंदे पाल के रखे, उसका दरवाजा खोल दे और इस औरत को अंदर दाखिल कर दे। अगर अली की बेटी होगी, फातिमा की गुड़िया होगी, तो जंगल के जानवर आके सर झुका देंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जंगल के जानवर आके सर झुका देंगे। तो जैसे इतना सुना तो ये औरत भागना शुरू, क्योंकि ये औरत झूठ बोल रही थी, सैयदा नहीं थी। तो ये खलीफा मुतवक्किल अंदर अंदर इमाम अली रजा से बुग़्ज़ करता था। पीछे वालों की तवज्जो, इमाम अली रजा से अंदर अंदर जलता था, जलता, हसद करता था, बुग़्ज़ करता था। तो ये बोला, खलीफा मुतवक्किल, ये नुस्खा हम आप पे आजमा लेते हैं। बात समझ में आ गई? ये नुस्खा हम आप पे आजमा लेते हैं। इमाम अली रजा ने कहा, ओ खलीफा, जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। टाइम रख दिया गया, तारीख रख दी गई, वो तारीख आ गई, पूरे इलाके के लोग इकट्ठा चार दीवारी की तरफ खड़े हैं। चार दीवारी में दरिंदे, चीता, सांप, बड़े भयानक दरिंदे थे, बड़े खतरनाक जानवरों को पाले रखा था। 3 दिन तक खाना नहीं दिया। कितने दिन तक? 3 दिन तक। 3 दिन तक खाना नहीं दिया। बिलबिला उठे जंगल के शेर, जंगल के जानवर आवाज निकालने लगे भयानक। मगर वो वक्त आ गया, वो तारीख आ गई, इमाम अली रजा आ गए। लाखों का मजमा देख रहा है, दीवार, चार दीवारी का दरवाजा खोला गया। इमाम अली रजा, मेरे अली के लाल, अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही चार दीवारी के अंदर इमाम अली रजा दाखिल हुए, जंगल के सारे जानवर आके इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। सारे के सारे जानवर इमाम अली रजा के कदमों को हाय 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 चूमना शुरू कर दिया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा सब घराना नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, इन सैयदों को तो जंगल के जानवर भी पहचानते हैं यार। इन सैयदों को तो कसम अल्लाह के जंगल के जानवर भी शऊर रखते हैं कि यार ये नबी का बेटा है, ये अली का बेटा, इससे कुछ नहीं कहेंगे यार, क्योंकि पता है कि कल क़यामत में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आइए बात पूरी करते हैं। हुदूदे मदीना में एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। बहुत पुराना वाकया, बड़ा खूबसूरत वाकया, जी जी, बड़ा मुज़य्यन करके आप तक पहुंचाने लगा। किसने? बाज समझते? बाज ये जो चिड़िया पिड़िया के बच्चे उठाता है ना, छोटे छोटे बाज जो होता है, हाँ बोलता है, तो वो हुदूदे मदीने में, मदीने की हुदूद में एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा, बस आखिरी बात सुना, चिड़िया का बच्चा उठा लिया और उठा के लेकर चला अपने घर की तरफ। अच्छा, ये भी आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा कि जब चिड़िया बाज के बच्चे को बाज चिड़िया के बच्चे को उठाता है या किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो वो उड़ता उड़ता ही काम करना शुरू कर देता है। समझ गए नहीं? वो नाश्ता करना शुरू कर देता उड़ते उड़ते। मगर हुदूदे मदीना है, आमना के चांद का मदीना है, हसनैन के नाना का मदीना है। ये बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ। और आपने ये भी, जलसे में आने वालों, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब ये बाज ऊपर की तरफ बच्चे को लेके चलता है तो चिड़िया या कोई और परिंदा इसका पीछा भी करता है, इसका पीछा करता है ताकि मेरा बच्चा मिल जाए। मगर मदीना है, बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आखिरी बात सुने, बाज अपने घर की तरफ, चिड़िया ने पीछा नहीं किया, चिड़िया मेरे नबी के दर की तरफ। और नबी के करीब में बैठ के चहचहाना शुरू कर दिया, क्या नबी के करीब में बैठ के बोलना शुरू कर दिया। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या कह रही है? तवज्जो है, ये चिड़िया क्या कह रही है?
मेरे नबी फरमाते हैं मेरे गुलामों ये चिड़िया ये कह रही है या रसूल अल्लाह मेरे घोंसले से एक बाज मेरे बच्चे को ले गया है, आका मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा दिला दो। सुभान अल्लाह। यार कौन वो जालिम है यार जो ये कहते कि नबी नहीं देते। हाय 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 वाह। अल्लाह ने तो अल्लाह कसम परिंदों के दिल में भी अपने सोने का प्यार डाल दिया, बेशक जंगल के जानवरों के दिल में भी अपने महबूब का इश्क डाल दिया। परिंदा बेशऊर होता है मगर अल्लाह ने उसे भी इतना शऊर दिया है कि ये मोहम्मद अरबी का शहर है। उसे भी इतना शऊर दिया है चिड़िया को कि मोहम्मद अरबी की बारगाह में जो मांगा जाएगा अल्लाह उसे अता करेगा। बेशक लोग कह रहे हैं कि नबी कुछ नहीं देते। अबे नादानो तुम्हें नहीं देते, हमें तो हमारे नबी बहुत देते हैं। बेशक सुने मोहब्बत के साथ। अब चिड़िया की बात नबी के सामने रखी और चिड़िया कहती या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा दिला दो। आए हाय मेरा बच्चा दिला दो, आका मेरा बच्चा दिला दो। मेरे नबी ने किसी सिहाबी को हुक्म नहीं दिया, जिन्नात को हुक्म नहीं दिया, मेरे नबी ने हवा को हुक्म दिया। जिंदाबाद हवा को, और हवा से सबा से कहा ओ सबा जा जा उस बात से जाकर कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। ए हवा जा उस बात से जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बाज के पास ये सबा ने पैगाम नबी सुनाया। बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर नबी की बारगाह। नहीं समझे बात को? बोल दो सुभान अल्लाह। ये समझाने लगा हूं मैं आपको कि उसके पास बच्चा जिंदा मिल जाएगा। बोलिए बाज के पास नहीं मिल सकता मगर जिंदा बच्चा लेकर नबी की बारगाह। देखते ही मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका ने फरमाया बाज ये बता तेरी फितरत तो खा लेना है मगर तूने खाया क्यों नहीं? तेरी फितरत तो खा लेना है मगर ये तो बता तूने खाया क्यों नहीं? अब बाज के जुमले सुन लो, अल्लाह कसम बाज के जुमले सुन लो। नबी की बारगाह में अर्ज करता या रसूल अल्लाह आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, जब ये उठाया इसका अंदाज अलग है। वाह मेरे नबी ने फरमाया वो क्या? बोले जब मैं किसी का बच्चा परिंदे का उठाता था तो या रसूल अल्लाह उसकी माँ पीछा करती थी। वाह वाह। माँ पीछा करती थी मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया मैंने पलट पलट के देखा कि इसकी माँ तो नहीं आ रही है, तो मैंने पलट के देखा इसकी माँ उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली आता ही नहीं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दरबार से कोई खाली आता ही नहीं है। या रसूल अल्लाह मैंने इसलिए नहीं खाया कि बच्चा तो देना ही पड़ेगा। वाह वाह। बच्चा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मोहम्मद अरबी के पास चली गई इसकी माँ, मेरे पास नहीं आई है। तो मैं दोस्तों आपको ये बताने लगा हूँ अल्लाह की कसम अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल दिया, परिंदों के दिल में भी इश्क डाल दिया। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया इस बात को भी सुना ना जाने दो। इस बात ने भी मेहनत की है। सिहाबा को हुक्म दिया एक गोश्त का टुकड़ा लाओ और टुकड़ा लाने के बाद में ना इस चिड़िया के बदला गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो और चिड़िया का बच्चा इसको। वाह वाह वाह। बस मेरे दोस्तों मैं भी दुआ करता हूँ रात की तन्हाई में जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफाएं की और मोहब्बतें आप लोगों की रही तो मैं हाजिर हूँ इंशाअल्लाह कभी ना कभी और फिर वाक़याते मदीना, वाक़याते मक्का और इंशाअल्लाह अज़ीम बड़ी सोनी सोनी प्यारी प्यारी बातें होंगी। देखिए अमल ज्यादा होना चाहिए। मैं 1.5 घंटे से ऊपर बोल गया, पूरी रात हम बोले अमल एक ना हो कोई फायदा, थोड़ी देर बोलवाओ मगर अमल हो जाना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इन्हें चाहिए कि फजर की नमाज मस्जिद में जाके अदा करें। कितनी बहारें आएंगी, एक इलाके में जलसा मिसाल बन जाएगा। यार केसरपुर वालों ने जलसा कराया, जब से उस जलसे में शकील अहमद रज़वी ने तकरीर की है बच्चा नमाजी हो गया। मगर अल्लाह फजल फरमाए हम लोग नमाजों से कोसों दूर हो गए, कुरान की तिलावत से बहुत दूर हो गए। इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 12 बजे तक तो हम पहली MB खर्च कर रहे हैं और 12 बजे के बाद का इंतजार कर रहे हैं कि अब और आने वाली 1.5 GB। बोलो बोलो बोलो, फिर आने वाली 1.5 GB। पूरी रात बर्बाद। सुबह के वक्त में सो रहा तो 8 बजे से सूरज निकल रहा तो तब उठ के आई।
ये तरक्की हो जाएगी? कभी तरक्की नहीं पाओगे। नमाज का दामन मजबूत हाथों से पकड़ लो, गौसे आजम का इश्क अपने सीने में बसा लो, और गौसे आजम का जो मोहब्बत करने वाला होगा उसके चेहरे पे दाढ़ी भी होगी, वो नमाजी भी होगा, ज़कात अदा करने वाला भी होगा, गरीबों का ख्याल रखने वाला भी होगा, बेवाओं का मोहब्बत करने वाला। अल्लाह से दुआ है कि रात की इस तन्हाई में आपका आना, मेरा यहाँ आना, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा और सुना, लाइए लाइए यार, कितना अच्छा इमाम है, अल्लाह सलामत रखे। 1 2 3 लोग इमदाद करें नहीं आते। अच्छा, दूसरी बात जो है, मैं मिंबर रसूल पर कह रहा हूँ, मौलाना साहब आप सब लोग गवाह हैं, मैंने अपनी जिंदगी ये जो मदरसा है वो विरासत में मिला है, मेरे जद्दे करीम की विरासत में मिला है।